Good morning dear students, welcome to your Siddharth biology class. Today our topic is RNA. इसके बिफोर लेक्चर में हमने देख लिया था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मॉडल ऑफ डीएनए ऑल्सो नोन एज वाटसन क्रिक मॉडल एंड टाइप्स ऑफ डीएनए एंड replication of DNA. Today our topic is RNA. I repeat, RNA stand for राइबोन्यूक्लिक एसिड. RNA का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? राइबोन्यूक्लिक एसिड. नाउ न्यूक्लिक एसिड विद राइबोस शुगर. जब हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज mixed with ribose sugar, then it is called RNA, and RNA present in nucleolus and cytoplasm of cell. ये जो RNA है कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? सेल के न्यूक्लियोलस में एंड साइटोप्लाज्म में. न्यूक्लियोलस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भी एक पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, while cytoplasm present inside the cell. Now RNA act as genetic material in some plant virus like tobacco mosaic virus. हमने क्या बोला कि जो RNA है राइबोन्यूक्लिक एसिड है कुछ स्पेसिफिक प्लांट वायरस में एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल भी वर्क करता है. Now main function of RNA is RNA हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. अगर हम ह्यूमंस की बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में जो RNA प्रेजेंट है ये किस में हेल्प करता है बेटा? इन प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ RNA. सो RNA मेनली कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड. किससे बने बेटा? राइबोन्यूक्लियोटाइड. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? तो मैंने आपको डीएनए में भी बताया था कि जब हम बात करते हैं डीएनए में तो उसमें हमको मिलेंगे फॉस्फेट ग्रुप, फिर हमको मिलेंगे पेंटोज शुगर, देन हमको मिलेंगे नाइट्रोजिनस बेस. बट जब हम राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं दैट इज आरएनए, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो थोड़ा सा डिफर हो जाता है फ्रॉम दी डीएनए. हियर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट एंड राइबोज शुगर. अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो डीएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया फॉस्फोरिक एसिड से. नाइट्रोजिनस बेस एज इट इज बना हुआ है 90% एंड पेंटोज शुगर इज रिप्लेस्ड बाय राइबोज शुगर. देखते हैं नाइट्रोजिनस बेस. सो बेसिकली बेटा यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस है टू टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं आरएनए में. फर्स्ट इज प्यूरिन, सेकेंड इज pyrimidine. Purine is double ring compound and pyrimidine is single ring compound. Purines के एग्जाम्पल है एडेनिन एंड गुआनिन. ये सिमिलर लाइक डीएनए है. प्यूरिन्स इज फॉलोइंग टू टाइप. साइटोसिन ये भी क्या हो गया? सिमिलर लाइक डीएनए है. इसी कारण मैंने बोला 90% चीज़ें क्या है? सिमिलर है. बट यहाँ कहाँ पे हमको चेंजेस देखने को मिलता है? तो अगर हम डीएनए में बात करें तो वहाँ पे 4 नाइट्रोजिनस बेस थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. बट इन केस ऑफ आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमिन है वो यूरेसिल से क्या हो जाता है बेटा? रिप्लेस हो जाता है. एंड बेस पेयरिंग कैसे बनेंगे? एडेनिन बाइंड विथ यूरेसिल विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, while cytosine bind with guanine with the help of triple hydrogen bond. Now अब हम देख लेते हैं types of RNA. Okay, now we are going to talking about types of RNA. Basically RNA are following 2 types on the basis of genetic material. कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा एंड कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क नहीं करेगा. जिनमें ये वर्क करेगा कॉल्ड एज जेनेटिक आरएनए. व्हाट इज जेनेटिक आरएनए? तो इन देयर बॉडी आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो देखते हैं मोस्ट प्लांट वायरसेस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल.
अब हमारे पास जितने भी वायरस हैं उनमें से मोस्टली जो प्लांट वायरस हैं दे कंटेन RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक RNA। नाउ ये जेनेटिक RNA अगेन टू टाइप्स के होते हैं बेटा। नंबर 1 सिंगल स्ट्रैंड एंड नंबर 2 डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड के एग्जाम्पल्स हैं TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस, वाइल डबल स्ट्रैंड के एग्जाम्पल है रियो वायरस। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ RNA इज नॉन जेनेटिक RNA। नॉन जेनेटिक RNA प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है बेटा? इन हायर ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी RNA present in good quantity but doesn't work as genetic material। जितने भी सारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के बॉडी में RNA प्रेजेंट तो होता है अच्छी क्वांटिटी में, बट जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन जेनेटिक RNA एंड इट इज अगेन फॉलोइंग 3 टाइप: mRNA, tRNA, rRNA। mRNA मीन्स होते हैं M फॉर मैसेंजर, T फॉर ट्रांसफर एंड R फॉर राइबोसोमल। ये जो MTR है ये हमेशा स्मॉल लेटर में हम इसको रिटर्न करते हैं। M मीन्स मैसेंजर, RNA विच एक्ट एज अ मैसेंजर नोन एज मैसेंजर RNA, RNA विच हेल्प्स इन ट्रांसफर कॉल्ड एज ट्रांसफर RNA, tRNA, and R for ribosomal RNA which help in production of ribosome called ribosomal RNA. Now we are talking about types of RNA. ये जो RNA है नॉन जेनेटिक RNA है, they are following 3 types which are present in higher organism: mRNA, tRNA and rRNA. Now number 1 mRNA. M means what? मैसेंजर RNA, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ क्या बेटा एक मैसेज है। आइए देखते हैं। mRNA also known as messenger RNA because it carries genetic information from DNA to ribosome। आई रिपीट, ये जो RNA है ये कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है विच आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। मीन्स इसके पास जो इंफॉर्मेशन वो किसके लिए है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंड इसी इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैसेंजर RNA। इट मीन्स इसके पास वो मैसेज है जिसके थ्रू बॉडी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकती है। नाउ mRNA वर्ड सजेस्टेड बाय जैकब एंड मोनार्ड इन 1961। 1961 में 2 साइंटिस्ट आए, एक का नाम है जैकब एंड मोनार्ड। उन्होंने ये वर्ड क्या किया? क्वाइंड किया mRNA। नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस: इट इज आइदर फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड एसोसिएटेड विद राइबोसोम। ये जो mRNA है हायर ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स के प्लेस में फाउंड होता है। या तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है, आइदर राइबोसोम के साथ ये एसोसिएट कंडीशन में प्रेजेंट होगा। फंक्शन ऑफ mRNA, तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ mRNA। सो नंबर 1, it contains genetic information for the synthesis of polypeptide chain also known as protein। हमने जैसा कि पहले ही बताया कि इस mRNA के पास क्या है? मैसेज है। किसके लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इन सिंपल वर्ड प्रोटीन। नाउ एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द यूनियन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो मैसेंजर RNA है ये अदर चीज़ों के साथ या फिर अदर एमिनो एसिड के साथ बाइंड होने के लिए कैपेबल होता है, जिससे PPC का फॉर्मेशन हम इजी कर सकें। और सबसे लास्ट है
कि हमारे बॉडी में टोटल आरएनए का 3.5% पार्ट फॉर्म्ड करता है mRNA। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इट फॉर्म 3.5% ऑफ टोटल आरएनए। नाउ सेकेंड आरएनए इज tRNA। tRNA मीन्स ट्रांसफर आरएनए, ऑल्सो नोन एज सोल्यूबल आरएनए। ये क्या कर रहा है? तो सबसे पहली बात ये जो 3 आरएनए है M T R, ये एक दूसरे के साथ क्या है? बिल्कुल कोरिलेशन में है। मैसेज लाया मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर कर दिया tRNA। सो tRNA ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर आरएनए आइदर सोल्यूबल आरएनए। ये क्या करेगा? तो सेकेंड पॉइंट स्टार पॉइंट है, इट ट्रांसफर द एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। इट मीन्स इसके पहले मैसेंजर ने क्या किया? डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड के साथ बाइंड शो किया, और बाइंड करने के बाद वो जब एक्टिवेट हो गए तो इसको किसने ट्रांसफर कर दिया? tRNA ने। कहाँ? टूवर्ड्स द rRNA। चलिए देखते हैं, इट ट्रांसफर द एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू द राइबोसोम। ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को किस में ट्रांसफर कर देंगे? टूवर्ड्स द राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करेगा? इन एक्टिवेटेड एमिनो एसिड से प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस कि इट फॉर्म्स 15% पार्ट ऑफ टोटल आरएनए। जहां mRNA 3.5% पार्ट फॉर्म कर रहा था, वहीं हमारे पास वहीं जो tRNA है ये टोटल आरएनए का 50% पार्ट क्या करता है बेटा? फॉर्म्ड करता है। नाउ फंक्शन चेकआउट कर लेते हैं। तो इट प्ले की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो tRNA है ये प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए एक की रोल क्या करता है? प्ले करता है। बिकॉज मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज तो है, रेसिपी तो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की, बट उसको वो क्या नहीं कर सकता? सेंड नहीं कर सकता विदाउट एनी हेल्प ऑफ tRNA। tRNA क्या करेगा? मैसेंजर से उस रेसिपी को लेगा और किसको गिव अप कर देगा? rRNA को। rRNA क्या करेगा? उस मैसेज को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दिस, इट पिकअप ए स्पेसिफिक एमिनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये जो tRNA है इसका मेन फंक्शन क्या है? कि साइटोप्लाज्म में जितने स्पेसिफिक एमिनो एसिड हैं उनको पिकअप करना और किसको गिव अप कर देना? टूवर्ड्स द rRNA। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट RNA, दैट इज rRNA, ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल RNA, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स। बिकॉज ये जो आरएनए है कहाँ प्रेजेंट है बेटा? इन द राइबोसोम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए या फिर rRNA। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट फॉर्म्स 80% पार्ट ऑफ द टोटल आरएनए। ये पूरे आरएनए का सबसे मोस्ट और एक लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या करता है बेटा? rRNA फॉर्म करता है। 80% पार्ट is formed by rRNA of total RNA. Now the rRNA is formed of a single strand. अब ये एक स्टार पॉइंट है कि जो राइबोसोमल आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड से क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं। नाउ अब हम चेकआउट कर लेते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ rRNA. सो नंबर 1, इट ब्रिंग अबाउट करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ mRNA एंड tRNA इन राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोमल आरएनए हैं ये mRNA और tRNA में जो ओरिएंटेशन है उसको बहुत ही अच्छे से अप्रॉक्स एक्यूरेट तरीके से क्या करता है? करेक्ट करता है। एक उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का ओरिएंटेशन लेके आता है। नाउ इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। करेक्ट ओरिएंटेशन लाने के बावजूद और इसके साथ साथ ये राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए भी क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। सो टुडे आवर टॉपिक वाज RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर हमने किया था व्हाट इज द लोकेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, फिर हमने देख लिया था इसके केमिकल कंपोजिशंस, फिर हमने देख लिया था अबाउट बेस पेयरिंग ऑफ RNA।
where adenine bind with यूरेसिल एंड साइटोसिन बाइंड विद गुआनिन। फिर हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ आरएनए, दे आर फॉलोइंग 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप है? जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट इन वायरस एंड नॉन जेनेटिक प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म, बट दे आर फॉलोइंग 3 टाइप, mRNA, tRNA एंड rRNA। इन सभी आरएनए में सबसे मोस्ट जो अबंडेंट है दैट इज आरएनए। कौन सा आरएनए? rRNA। कितने परसेंट पार्ट है? 80% पार्ट है। सबसे लिस्ट अमाउंट में कौन सा आरएनए प्रेजेंट है? मैसेंजर आरएनए, इट इज अबाउट 3.5 to 5%। और जो tRNA है दैट इज प्रेजेंट इन 15%। सो आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching.